जय माता दी। कल हम एक वीर की कथा पढ़ रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। यशोवती आगे कहती हैं, तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो, तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ है एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। हे महामती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस काल केतु का वध करके माननी एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निशांत उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृतांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली है वे हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकावली के ऐसा इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं तुरंत ही वहाँ से चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया है। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया है, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखराविंद प्रसन्नता से खिल उठा और उससे कहने लगा। वे राजा इस प्रकार बोले, हे रंभोरु, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी पुत्र है मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है, उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही, इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव कालकेतु के सामने एकावली ने ये बात कही थी कि मैं है का वर्ण कर चुकी हूँ और उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती। ये मेरा निश्चय है। हे तवंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशों वाली, तुम ही बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। हे सुलोचने, मैं उस दुष्ट आत्मा राक्षस काल केतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है।
हे विशाल नयनों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ। मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूंगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात शत्रु तापक राजा रैभ्य अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रियंवदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे और तुम्हारे मन की कामना अब पूर्ण हो जाएगी। तुम मुझे उस कालकेतु का नगर शीघ्र दिखा दो और फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवरिणी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले कालकेतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई और लक्ष्मीपुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदर पूर्वक बताने लगी। वे बोली, हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस काल केतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त आप मेरे साथ वहां चलने को तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। अतएव भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टात्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्मण्य परायण दानव को मारकर मेरी सखी को मुक्त कीजिए। उसका ये वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर दैव योग से पधारे हुए पुण्यात्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। यह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर आ गए। एक वीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुँचे। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेक विध विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे। दूतों ने कहा, हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है, वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय। बल के अभिमान से मत्त वह राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुदुम्बी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूतों के मुख से ऐसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान और शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों,
तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर काल केतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश एवं दुखित एकावली से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे तन्वज्ञी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।